अगर बाप करोड़पति हो ना और बॉडी 6 पैक्स में डली हो तो कॉलेज के लड़के सिर्फ पढ़ती नहीं है, जान भी देती है। हाय, रश्मि बला की खूबसूरत है। सारे कॉलेज के लड़कों का दिल मेंढक की तरफ फुदकता है इसके लिए। और एक साला ये फटीचर अरमान जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता, जैसे आज ही पड़ जाएगी। रश्मि के लिए फूल लेकर आया है। जरूर किसी शादी से उठा कर लाया होगा। सही कह रहे हैं ये। मेरी शक्ल से ही गरीबी टपकती है क्योंकि मैं लोकल जूते और लोकल ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ। पर किसी को शायद ये नहीं पता कि मैं उसी ओबरॉय का बेटा हूँ जिसकी वाइफ हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरती है और एटीट्यूड से दुनिया हिलाती है। यस डैड। बेटा आज तो कमाल हो गया, हमारे आम की खुशबू यूएस तक पहुंच गई है। यूएस प्रेसिडेंट को हमारे आम इतने अच्छे लगे कि मैं खुद अमेरिका जा रहा हूँ। कुछ पैसे भेज रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। एंजॉय। देखो रे, बनवारी काका का बेटा फिर से अमीर हो गया। अबे हमारी पटी हुई चड्डी चुरा कर नहीं पहनेगा। क्यों इतनी फेंकता है बे? यूएसए का फुल फॉर्म भी पता है तेरे बाप को? बेटा ये मैयत के फूलों से ना रश्मि नहीं पटने वाली। कुछ बड़ा सोच बड़ा। ओ, किसी 5 स्टार में तो चाय पिला ही सकता है। अपने माँ बाप से झूठे बर्तन साफ करवा कर। यस मारिया। हेलो सर। सर मैंने आपकी डेट के लिए 5 स्टार होटल ग्रैंड पैराडाइज बुक कर दिया है। आपको सारी डिटेल्स मैंने टेक्स्ट कर दी है। एंजॉय सर। थैंक यू मारिया। इसकी तो सेक्रेटरी भी है और 5 स्टार में बुकिंग भी। अबे अरमान तो इतने बड़े बड़े झूठ मैनेज कैसे कर लेता है यार? आज रश्मि को प्रपोज करते ही मैं इन सबको अपना सच बता दूंगा, फिर मेरी पहचान किसी से भी नहीं छुपेगी। लो, आ गया उस चमगादड़ का फोन। उठा लो। कम ऑन बेब्स, तुम फोन साइलेंट पे करोगी तो शक हो जाएगा। शक माय फुट। उस डफर अरमान को मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे कजन हो और वो आज तक यही बिलीव कर रहा है। रियली? इसका मतलब ये है कि तुम उस भिखारी से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो? Of अब मैं उस अरमान से शादी करके उसकी माँ की तरह मोहल्ले में झाड़ू पोछा तो नहीं लगा सकती ना। मैं तो तुमसे शादी करके क्वीन बनूंगी। Let's go. देवी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब पता है आज हमारी दोस्ती को ना पूरे 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस सुनहरे मौके पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। आई लव यू। विल यू मैरी मी? तुम्हारे पास प्रोटेक्शन खरीदने के पैसे नहीं है और तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे लिए किसी अच्छे से होटल का रूम बुक कर सकते हो? नहीं ना, औकात ही नहीं है तुम्हारी। तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो टीचर। रश्मि आई नो यू लाइक मी। लाइक यू माय फुट। तुमसे प्यार से बात क्या करनी, तुम मुझे मंगेतर बनाने के सपने देखने लगे। मैं सिर्फ मोहित को पसंद करूँ और उसी से शादी करूँ। रश्मि तुमने मुझे धोखे में रखा सिर्फ इस मोहित की वजह से। किसकी वजह से? धोखा धोखा माय फुट। मोहित के घर की नौकरानी भी ना तुम्हारी माँ से ज्यादा अच्छा कमाती है और उसके घर का डॉगी भी ना तुमसे ज्यादा अच्छा। रश्मि बस। चिल्लाओ मत। इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूं ना, भाग जाओ यहाँ। रश्मि तुम मेरी सिंपलिसिटी का मजाक उड़ा रही हो। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार तो हमेशा रहता है ना। और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। प्यार प्यार मैं फुट। जिंदगी जीने के लिए ना पैसा चाहिए तो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, अगर वो 5 स्टार होटल जिसमें मैं तुम्हें डेट पे लेके जाने वाला था वो मैं खरीद लूं तो इससे क्या मेरा प्यार प्रूफ हो जाएगा? इससे तुम मेरे पास आ जाओगी?
मुझे प्यार करोगी? अगर 7 जन्म तक भी तुम 5 स्टार होटल के टॉयलेट घिसोगे ना, फिर भी तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कब तक मेरे सामने तुम अमीर बनने का नाटक करोगे? मान लो कि तुम भिखारी हो, तुम्हारा पूरा खानदान भिखारी है, मान लो इसे। रश्मि, तुम्हारे कमीने दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ये लंगूर तुम्हारे पीछे भागता रहा, कुत्ते की तरह पूंछ लाता रहा, लेकिन अंगूर का असली स्वाद तो मैं ले रहा हूं। अपनी बेइज्जती की बात भी तुम यहीं खड़े हो। अगर पूरे कॉलेज के सामने जलील होकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा है ना, तो अपने माँ बाप को भी बुला लो, वो कसर भी पूरी कर देते हैं। अबे इसका बाप केले का ठेला छोड़कर आएगा तो लोग रात में खाएंगे क्या? केला? जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी ना, और उस दिन तुम मेरे बंगले के बाहर अगर धरना भी दोगी, और तब भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। यू भिखारी, मैं अपनी सैंडल से तुम्हारे चेहरे पर मार करना, उसका डिजाइन नहीं खराब करना चाहती। इसलिए ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम अमीर होने का, ये छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। It's okay, babes. इसे करोड़पति बनने का नाटक करने दो। वैसे भी कॉलेज के बाद इसे अपने बाप तक खिलाई तो संभालना है। होप सो अब तुम्हारा ये जो प्रेम का भूत है ना, वो उतर गया हो। पैसे पर मरने वाली तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता? अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो इसे चाट कर बताओ अभी। लो चाट ले। वैसे भी क्या है ना, रश्मि भी इंपोर्टेंट माउथ फ्रेशनर यूज करती है। तेरी जगह मैं होता 2 बार चाट चुका होता। यस मोहित, तुम इस धूप को चाट कर बता दो इस भिखारी को कि असली प्यार क्या होता है। लेकिन बेबी मैं कम ऑन मोहित, चाटो इसे। मोहित 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 बस करो सब। वही तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं। देखो मैं क्या हूँ क्या नहीं, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो जल्दी सच पता चलेगा कि मैं कौन। चलो मान लिया तुम करोड़पति हो, फिर तुम मेरे, वीरेन और मोहित के साथ बॉयज हॉस्टल में क्यों रहते हो? अपने बंगले पे क्यों नहीं रहते? और अगर तुम इतने ही अमीर हो तो फिर कॉलेज साइकिल से क्यों आते हो? कहाँ है तुम्हारी लग्जरी कार? हाय बच्चा, आप यहाँ कैसे? चैरिटी फाउंडेशन के ऑफिस जा रही थी तो आई थॉट मिल लूं। अच्छा लिसन, सेक्रेटरी मारिया बता रही थी तुमने कोई होटल बुक किया है। व्हाई? हमारे खुद के इतने सारे लग्जरी होटल्स है। छोड़िए ना मॉम, जाने दीजिए। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है? नो। ये तो पूरे सूखे छुआरे जैसी है, प्लास्टिक सर्जरी से भी कंप्लीट नहीं हो पाई। मॉम वैसे मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ओह, वैसे मुझे पता था। सुनीता ओबेरॉय के बेटे की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत जल्द तुम्हें एक सुपर मॉडल से मिलाएगी। अच्छा लिसन, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जी।
special outfit by Mehul Malhotra. Only for you. वाह मॉम, थैंक यू। आज के फाउंडेशन डे पे अगर तुम ये पहन के रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। अच्छा लिसन, कुछ भी चाहिए हो, I mean कुछ भी, I'm just a call away, okay? See you. Bye बेटा। तुम्हारी फैमिली तो फल बेचती थी ना, फिर ये डिजाइनर सूट और ये लग्जरी कार कहाँ से? क्या हुआ? अभी तो सिर्फ मेरी माँ ही आई थी और उनको देख के तुम्हारी हालत खराब हो गई। कल को मेरे डैड, मेरे फर्म के लोग, वो सब ही आएंगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? बाय द वे, हमारी जो सेक्रेटरी है ना, मरिया, वो भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम ना इन सबको उल्लू बनाना, मुझे नहीं। ये भाड़े की माँ तो मार्केट में बहुत मिल जाती है, बोलो तो मैं तुम्हारे लिए तो बाप लेके आती। अगर एक्ट्रेस को बुलाना था तो कम से कम अपनी माँ की उम्र की बुला लेता। वैसे देखने में अच्छी थी, नंबर देगा क्या? अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना, जान से मार दूंगा। अरे अरमान, चिल ब्रो, यंग एंग्री मैन, रिलैक्स। अरे वाह, मुझे तो गुस्सा भी आता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। डिजाइनर सूट, लग्जरी कार और भाड़े की माँ के लिए तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? अबे मोहित की बराबरी करने के चक्कर में कंगाल हो जाएगा। उसकी नई कार देखिए, चल मैं दिखाता हूँ। ये देख, इसने अभी अभी सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया है। शायद सुबह सुबह तेरे बाप को इस पर पोछा मारने का काम मिल सकता है। बेबी, मुझे सरप्राइज करने के लिए तुम इतना कुछ करते हो। एक्चुअली डैड ने मुझे गिफ्ट दे दिया था तो आई कांट हेल्प इट आउट। ये तो मेरी कार है। कम ऑन यार, ये तो मेरी कार है ना। आर यू सीरियस? बेब्स, एक काम करो, अपनी सैंडल इसके ऊपर मारो। नई सैंडल मैं खरीद के दे दूंगा। अब बोर करने में लगा हुआ। पर तुमने और बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मोहित, मुझे भी अपने साथ अपनी कार में घुमाने ले चलना। मुझे भी बहुत प्यार है। ओबरॉय गार्डन? अरे ये तो मेरे बंगले की फोटो है, ये इसके पास कैसे है? मॉम की सेक्रेटरी मारिया ही सच बता सकती है। यस, ये तो आपके ही बंगले का फोटो है, बट ये तो प्राइवेट एरिया है। इसकी पिक्चर किसने निकाली? मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाले मोहित की पूरी डिटेल्स निकालो और मुझे अपडेट दो। बेटा पोस्टर निकला हीरो, अरे पर तुम तो जीरो निकले। जल्दी अब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तू मेरे पिछवाड़े में घुसे बिना मानेगा नहीं ना कि तू उधर फोन टुन लगाए और मुझ पर रौब जमा रहा है। मुझे एक बात बताओ, इतनी जिल्लत सुनकर तुम्हारा मरने का मन नहीं करता है? कभी तो अपने अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ, इसी ट्रेन के नीचे आ जाओ। बेबी, कुत्ते के दो में तुम्हें पटाए हुए बिना मानेगा नहीं। वेल ब्रो, ये ठंडन गोपाल से लड़कियां नहीं पटेगी। अब बेटर ऑफर फॉर यू। हमारे कॉलेज में स्टार्ट कंपटीशन होने वाला है। 10 लाख प्राइस है। तू भी अपनी फूटी किस्मत आजमा के देख ले, क्या पता कुछ सोचे। अरे पहले इससे पूछ तो लो, कैसे पता है 10 लाख में कितने जीरोस आते हैं? पॉइंट। अरे 10 लाख तो दूर की बात है, पहले इस कंगाल से पूछो कि रजिस्ट्रेशन फीस भर पाएगा या नहीं।
अरे क्यों नहीं भर पाएगा? अगर 10 दिन मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठेगा ना, 200 रुपए तो जमा हो ही जाएंगे। अरे 10 लाख क्या, अगर 200 करोड़ का भी कंपटीशन होगा ना तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और उसको जीतूंगा। और अगर हार गए तो? देखो आज तक लाइफ में मैं कभी हारा नहीं, और अगर तुम हार गई तो बताओ क्या करोगे? फिर मैं तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए नौकरानी बनूंगी। अच्छा पक्का? कहीं दोबारा अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? लेट्स गो। हेलो सर, मुझे स्टार्टअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप प्लीज अप्रूवल फॉर्म पे साइन कर देंगे? फीस जो भी होगी मैं पे कर दूंगा। बात फीस भरने की नहीं है, बात स्कूल के रेपुटेशन की है। इस कंपटीशन में ओबरॉय चैरिटी फाउंडेशन की ओनर मिस सुनीता ओबरॉय आ रही हैं। वो हमारे स्कूल के गरीब बच्चों को फंडिंग करते हैं। सर फिर तो अच्छी बात है, वो देख करके मुझे खुश हो जाएंगे। स्कूल की गरीबी से देती है, मदद करती है। तो जैसे डफर को देखकर वो हमारा फंडिंग रोक देगी। सर आपको किसने बोला कि मैं गरीब हूँ? बेटा तेरी शक्ल पे लिखा होता तो मैं दिखा देता। ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। अच्छा सर आप बताइए कि एक गरीब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं? एक जीरो पे बहुत सारे जीरो 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 जीरो। ओके सर, वैसे मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत सारे जीरो हैं, लेकिन उसके आगे एक लगा दिए। बैंक वालों ने मुझ पर झूठा रूप जमाने की कोशिश मत कर, दफा हो जाए। तो स्टार्टअप कंपटीशन के लिए आपने मेरा अप्रूवल लेटर साइन कर दिया? हाँ हाँ हाँ, प्रिंट करके रखा है। एक मिनट साइन करके देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं दे सकता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, और जस्ट मेक श्योर कि कोई भूखा नंगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे। इसी बात का तो डर है, कहीं इन जैसों के कारण ये कॉलेज अनाथालय ना बन जाए। किसी की मजाल है कोई कंगाल मेरे लेटर के बगैर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके? एक ठेला लगाने वाले का बेटा कंपटीशन जीतना तो दूर की बात, कंपटीशन में आने तक नहीं दूंगी। लेट्स गो बेब्स। सर वैसे तो आप कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, पर इस बदतमीजी के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर तुम्हें एक आदमी पागल कहे तो समझ लो। सर वैसे तो आप कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, पर इस बदतमीजी के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर तुम्हें एक आदमी पागल कहे तो समझ लो कि कहने वाला पागल। अगर तुम्हें पूरी दुनिया पागल कहे तो मान लो कि तुम पागल। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आउट। सर एक नंबर के अंदर करप्ट और घटिया आदमी हो आप, और कंपटीशन में जाने से ना मुझे कोई घंटा नहीं रोक सकता। What the hell is wrong with you? क्या बे हीरोइन, आजकल बड़ी चबी हो गई है। कभी मिल अकेले में, तुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाता हूँ। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे तू तो मेरी क्वीन है, मेरी हीरोइन है।
छोड़ो मुझे, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा चल, कंप्लेन करा ना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ।